हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे KMBA NMK01 और आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के जो प्रोसेस है उसके अंदर इंटरप्शंस क्या क्या होते हैं और उसका इफ़ेक्ट। तो इंटरप्शन इन बाइंग प्रोसेस एंड देयर इफ़ेक्ट। तो सबसे पहला आता है फाइनेंशियल इंटरप्शन। तो अगर बजट में कोई सडन चेंज आ जाता है या फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाते हैं तो ये डिले कर देते हैं परचेज़ को या फिर परचेज़ हो ही नहीं पाती है। इसका इफ़ेक्ट आता है कि कंज्यूमर जो है चीपर अल्टरनेटिव को ढूंढता है या फिर वो परचेज़ को ही छोड़ के चला जाता है। सेकंड पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो जब बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि ऑनलाइन रिव्यू या फिर ऐड जो कि कंफ्यूज कर देते हैं बायर को, इसका इफ़ेक्ट आता है कि कंज्यूमर जो है डिसीजन नहीं ले पाता है या फिर डिले कर देता है डिसीजन मेकिंग में। थर्ड आता है कॉम्पिटिटर प्रमोशंस। तो एक कॉम्पिटिटर जो डिस्काउंट देता है या फिर वो कोई अच्छा ऑफ़र देता है तो ये प्रोसेस जब जैसे कोई कॉम्पिटिटर जब डिस्काउंट देता है या फिर कॉम्पिटिटर कोई अच्छा ऑफ़र प्रोवाइड करता है तो कंज्यूमर जो है उस कॉम्पिटिटर के पास ही चला जाता है। इसका इफ़ेक्ट आता है कि कंज्यूमर का जो अटेंशन है वो बाकी दूसरे ब्रांड के पास चला जाता है। फोर्थ आता है इसमें प्रोडक्ट अनअवेलेबिलिटी। तो अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चला गया है या फिर परचेज प्रोसेस रुक गई है तब होता है ये, और इसका इफ़ेक्ट आता है कि कंज्यूमर जो है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को चूज़ करता है या फिर वो परचेज़ को डिले कर देता है। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें चेंज इन नीड। तो कंज्यूमर की नीड या प्रायोरिटीज़ जब चेंज हो जाती हैं प्रोसेस के बीच में, इसका इफ़ेक्ट आता है कि प्रोडक्ट जो है वो इररिलेवेंट हो जाता है, वो किसी काम का नहीं होता है या फिर कंज्यूमर कोई दूसरा प्रोडक्ट कंसीडर करता है। सिक्स्थ पॉइंट इसमें आता है टेक्नोलॉजिकल इंटरप्शन। इसमें आते हैं जैसे कि वेबसाइट क्रैश हो गई, ऐप फेल हो गया है या फिर चेकआउट होने में बहुत टाइम लग रहा है। इसका इफ़ेक्ट आता है कि कंज्यूमर जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो अपनी कार्ट्स को छोड़ के चला जाता है और कंज्यूमर के दिमाग में एक नेगेटिव परसेप्शन आ जाता है उस ब्रांड को लेके। लास्ट पॉइंट इसमें आता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जैसे कि पर्सनल एडवाइस, फैमिली ओपिनियन या फिर कोई नया ट्रेंड जो कि डिसीजन को डिस्टर्ब कर देता है। इसका इफ़ेक्ट आता है कि कंज्यूमर रिकंसीडर करता है अपनी चॉइस को और एक्सटर्नल फीडबैक के ऊपर ये बेस्ड होता है।